मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है, मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ और 2 दिन बाद आज ब्रश किया है मैंने। और बच्चों को नहला रहे हैं इनके पापा गर्म पानी से। बस दर्द नहीं जा रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है। रिश्ते में सब क्रीम के बाप लगते हैं। जी हाँ, और नाम है बोरोप्लस। अनेक रूल्स, नाइट क्रीम 24 आवर मॉइस्चराइजर, निखरी त्वचा प्लस अर्थ वाला। तो हस्बैंड बना रहे हैं मेरे यहाँ पर रोटियाँ और सुबह का खाना भी इन्होंने ही बनाया है मतलब। और आज संडे है तो आज मम्मी के घर से खाना नहीं आया, इन्होंने कहा कि मैं खुद ही बनाऊँगा। जो भी ये बना रहे हैं अपना शाही पनीर बनाने के लिए बोल रहे थे ये, तो वही बना रहे हैं यहाँ पर। तो रोटी भी खुद ही बना लेंगे क्योंकि इनको आता है रोटी बनाना। इनको मतलब इनकी फैमिली में जितने भी मैन हैं सबको मतलब जेंट्स को सबको आता है खाना बनाना, रोटी सब्ज़ी सब बहुत अच्छा बना लेते हैं। इवन आपको यकीन नहीं होगा मुझसे भी अच्छी सब्ज़ी ये बना लेते हैं अगर दिल से बनाए तो। हाँ, जल्दबाजी में नहीं, जब इन्होंने आज बोला है ना तो पूरी रेसिपी के साथ इन्होंने सब्ज़ी बनाई है और सब कुछ मसाला वसाला ऑनियन वगैरह टमाटोज वगैरह सब अच्छे से पीस वो इसके बनाई है। तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बना रहे हैं ये और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। ऐसा लग रहा है बस सब्ज़ी आ जाए फटाफट खाने के लिए। तो हस्बैंड मेरे बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प कर देते हैं। बच्चों को भी दे दिया है इन्होंने खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ। और हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत। यही कहते हैं, इसी को कहते हैं लाइफ पार्टनर, जो आपके हर दुख सुख में काम आता है। जब यही नहीं कि आप खुश हो तभी खुश रहे, जब आप दुखी हो या आप टेंशन में हो या आपके फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है तो वो आपका साथ दे तो वही एक अच्छा जीवन साथी होता है। क्या घर में मम्मी है यहाँ पर, मम्मी आ गई हैं। मम्मी पता नहीं पानी गर्म कर रही है, चाय बना रही है, मुझे मैं भूल गई हूँ क्या कर रही है मम्मी। तो कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। मम्मी भी मेरी लगी पड़ी है बेचारी, जब से ऑपरेशन हुआ है ना मेरा। तो खाना वगैरह तो मम्मी के घर से ही आ रहा है, आपको पता ही है। रोटी सब्जी खिचड़ी सुबह की मम्मी के घर से ही आती है और मम्मी यहाँ पर आकर चाय वाय भी बना देती है क्योंकि अभी मुझसे खड़ा नहीं हो रहा है। तो चाय वगैरह मम्मी बना देती है आकर। अभी मेरे स्टिचेस भी नहीं खुले हैं, 15 दिन बाद स्टिचेस खुलेंगे तो तब शायद मैं कुछ काम कर पाऊँगी। बाकी काम वाली मेड तो मैंने लगा ही ली है और मेड की कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊँगी बाद में। सहारा हो ही गया है और इतना भी बहुत है क्योंकि मम्मी जब झाड़ू पोछा बर्तन सब कर रही थी तो फिर प्रॉब्लम हो रही थी। मम्मी भी बुजुर्ग है, इतना नहीं कर पाती हैं। हाँ, मजबूरी वाली बात पड़ जाती है कि उनको करना पड़ता है। तो हस्बैंड मेरे यहाँ पर बैग में काव्या को दे रहे हैं निकाल कर रबड़ बैंड। तो देख रहे हैं, वो बिंदी दिखा रहे थे मुझे, कह रही ये क्या है, निकल कर उनके हाथ में आ गई थी। और ये कपड़े पड़े हैं जो कि गंदे हैं, धुलेंगे ये कपड़े। तो मेरे हस्बैंड देखो मशीन में कपड़े भी धो रहे हैं और आज इन्होंने बहुत सारे कपड़े धोए और फिर थक कर इनको शाम को फीवर भी आ गया। ये आदमियों के बस की ना इतना नहीं होता है, एक संडे मिलता है वीक में और इस बार तो वीक में इनको एक भी रिलैक्स करने के लिए टाइम नहीं मिला क्योंकि लगे पड़े हैं जब से 4 दिन मेरे साथ 3 दिन हॉस्पिटल में रहे थे। उसके बाद फिर घर में आकर भी सारा काम इन्होंने किया तो इनकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। और फिर इतना ज़्यादा काम करने से फिज़िकली तो फिर इंसान की तबीयत तो ख़राब होनी ही होती है, हो ही जाती है। तो फीवर वगैरह आ गया इनको। तो मैंने भी कहा कि इनके बस की नहीं है, मेड भी कल से आ जाएगी काम करने के लिए तो काम हो जाएगा हल्का। मेरे को पानी भी गर्म करके दे रहे हैं ये और चाय वगैरह बना रहे हैं घर में। अभी तो इन्होंने छुट्टी की हुई है और फिर कल से जाएंगे ऑफिस। ये तो हो गया सारे काम, इन्होंने कपड़े वपड़े सब धो दिए और सुखा भी दिए कपड़े। सुखाए नहीं मतलब घर में ही रखे हुए हैं कपड़े धोकर। मम्मी जो है वो सामने वालों की छत पर जाएंगी कपड़े सुखाने के लिए क्योंकि हमारे घर में ना धूप नहीं आती है। आपको पता है हमारा तो चद्दर वाला मकान है, हमने पक्की छत भी नहीं बनाई है। तो छत होती तो हम अपनी छत पर कपड़े भी सुखा लेते, लेकिन छत वत नहीं है तो कपड़े वगैरह भी नहीं सुखा पाते हैं। तो सामने वाले जो किराएदार हैं उनकी छत पर जाकर कपड़े सुखाने पड़ते हैं हमें। तो वही है, सामने वालों की छत पर मम्मी गई है कपड़े सुखाने के लिए, मतलब लेकर जाएंगे अभी कपड़े। और हस्बैंड मेरे पानी गर्म करके मुझे दे रहे हैं ग्लास में डालकर। डॉक्टर ने बोला है ना कि अभी मुझे 1.5-2 महीने गर्म ही पानी पीना है ताकि पेट की सिकाई हो जाएगी और जख्म जो है अंदर से वो भर जाएंगे जल्दी। और आप देख सकते हो मैं कितनी वीक हो गई हूँ, हड्डियाँ मेरी नज़र आ रही है गले में। इतनी वीक तो मैं पहले नहीं थी, बहुत खून निकल जाता है इस ऑपरेशन में, आपको पता ही है।
तो रिकवरी होने में टाइम तो लगेगा। बाकी मैं समझ गई हूँ कि खाने पीने पे मुझे अच्छे से ध्यान देना है, तभी जो मेरा शरीर है वो ठीक होगा, नहीं तो मैं मरीज़ जैसी बन जाऊँगी जैसी मैं पहले हो गई थी, पतली बिल्कुल एकदम कमज़ोरी मुझे आ गई है। देख सकते हो आप 4 दिन के अंदर ही मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, और एकदम अपने आप को भी बिल्कुल वीक फील हो रहा है, मुझे अंदर से भी वीक फील हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ, और अभी तो ठीक होने में टाइम लगेगा। तो कपड़े सारे इन्होंने धो दिए हैं, मेरे को दे रहे हैं खिचड़ी खाने के लिए। मम्मी खिचड़ी लेकर आई थी, वही खिचड़ी मुझे दे रहे हैं खाने के लिए। थोड़ी सी गर्म कर दोगे? खिचड़ी तो डेली मुझे खानी है, अभी बहुत लाइट तो फिर मुझे उसमें डाल दो खाना है, तो हैवी फूड मैं नहीं ले सकती हूँ, रोटी वगैरह भी मुझे नहीं खानी है, क्योंकि होता है ना आप जब गॉल ब्लैडर निकल जाता है आपका, तो वो जो बंद होता है बनता है लिक्विड, वो बनना बंद हो जाता है, जो आपके खाने को पचाने में हेल्प करता है, वो लिक्विड नहीं बनता बॉडी में। ये मम्मी आलू लाई है, छुके हुए बहुत अच्छे से लग रहे हैं, फ्राइड आलू, तो वो बाइल डक्ट नहीं बनता है, तो वो बाइल बनना बंद हो जाता है, इसलिए आपको खाना पचने में मुश्किल होती है। मॉर्निंग गाइस, क्या हालत हो गई है मेरी। और हस्बैंड आज चले गए हैं ऑफिस 5 दिन बाद, और मुझे ब्रेकफास्ट करा दिया उन्होंने। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं अपना। अभी मैं कुछ नहीं खा सकती ना, डॉक्टर ने मना किया है। खेल रहे हैं ये लोग, और ब्रेकफास्ट हो गया, टैबलेट भी हस्बैंड देकर चले गए मुझे, और अब लंच करना है। मम्मी जो लेकर आएंगी दलिया वगैरह वही खाना है, और कल जाना है हॉस्पिटल। थर्सडे को बुलाया था उन्होंने, लास्ट फ्राइडे मेरा ऑपरेशन हुआ था, थर्सडे को अब उन्होंने बुलाया था आफ्टर 6 डेज़। और स्टिचेस तो नहीं ओपन होंगे शायद, कल स्टिचेस ओपन होंगे मंडे को शायद, क्योंकि आफ्टर 10 डेज़ उन्होंने कहा था कि स्टिचेस ओपन करेंगे। और सर्जरी का इतना डर लग रहा था मुझे, हो गई सर्जरी आखिर, और ये दिन भी आ गया जब मैं धीरे धीरे अब रिकवर हो रही हूँ। और ज़्यादा तेज़ बोलने से दर्द होता है। मैं अपना डाइट क्या क्या ले रही हूँ गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद, और कैसा था ऑपरेशन का टाइम, ये सब कुछ आपसे शेयर कर रही हूँ मैं यूट्यूब पर। तो आप ज़रूर देखिए हमारे चैनल पर, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक चीज़ जो ज़िंदगी की हकीकत सबसे ज़्यादा पता चल गई है मुझे इस बीमारी और इस ऑपरेशन से गुज़रने के बाद, वो है हेल्थ इज़ वेल्थ। रियलिटी है ये, बिल्कुल सच है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और ऊपर वाला ना करे कोई बीमारी आपको लगे, कोई ऑपरेशन कभी हो, ये ना हो कभी किसी का भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होता है, और बहुत बुरा लगता है। पूरा जो फैमिली है आपकी वो सरवाइव करती है। अगर आप बीमार हो जाते हैं इस तरह की किसी भी तरह की बड़ी बीमारी से आप जूझ रहे होते हैं, तो पूरी फैमिली उससे सरवाइव कर रही होती है। तो मैं तो कहूँगी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कभी आपको कोई बीमारी ही ना हो। ये मैंने भी बनाई है, देखो बेटा वो ऑपरेशन हुआ है ना, तो कोई आइसक्रीम वगैरह नहीं खा सकते। मतलब जेम्स की है ये, तो अच्छा खाइए, तब खाओगे। और मैं भी आपसे शेयर करूँगी कि क्या क्या खाएंगे आप, जिससे आपको ये प्रॉब्लम होगी नहीं। आप कहेंगे कि मेरे को खुद तो हो गई, मैं आपको इतना ज्ञान दे रही हूँ। तो कहते हैं ना, जो भुगतता है उसी को पता होता है। तो अब मेरे साथ तो हो गया, लेकिन मैं ये है कि आगे से ध्यान रखूँ कि अपने बच्चों को ये सिखाऊं कि वो अच्छा खाएं और ऐसी बीमारी से बचे रहें। सब कुछ हमारे हाथ में है। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, होना ही था ये तो होगा आपके साथ, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपके हैंड में हैं, आप उसको रोक सकते हैं होने से अपने साथ। तो ये सब चीज़ें मैं शेयर करूँगी, धीरे धीरे मैं रिकवर हो रही हूँ, और बताऊँगी आपको बहुत सारी बातें आपसे करनी है जो नहीं कर पाई पिछले कुछ दिनों से। अब हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, ऑफिस जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि नहीं जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। और 1 हफ्ते की ही छुट्टी ली थी, वो 1 हफ्ता कंप्लीट हो गया। फिर ऑफिस की छुट्टी लेंगे तो पैसे भी कटेंगे सैलरी में से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और कितना खर्चा हमारा ऑपरेशन में आ गया ये मैं आपको बताऊंगी। मेरा ऑपरेशन तो फ्री होने वाला था DAK के थ्रू, दिल्ली आरोग्य कोष के थ्रू, लेकिन कोविड की वजह से ऑपरेशन में पैसे लग गए। फिर हमने ऑपरेशन करा लिया, क्योंकि कोविड आ गया है दिल्ली में बहुत ज़्यादा, और
मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाता। उन्होंने मना कर दिया था कि ऑपरेशन अब नहीं होगा, और फिर इसीलिए हमने बिल पेमेंट करके ही अपना ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि पेन रोज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, गॉल ब्लैडर फट भी सकता था, तो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम पैसे देकर ही ऑपरेशन करा लेंगे। क्या खर्च आया, कितना बिल पेमेंट आया, क्या क्या हुआ, सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए चैनल को, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल निक्कू के पापा ने कपड़े धोए थे, तो मम्मी जा रही हैं सामने वालों की छत पर सुखाने के लिए। सामने वालों की छत पर धूप आती है और मैं तो नहीं जा पाऊँगी ऊपर चढ़कर, इसलिए मम्मी जा रही हैं। मम्मी लेकर आई है दलिया खाने के लिए, तो दलिया भी मैं खा रही हूँ। ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया है, चाय के साथ ही मैंने 2 रस खाए थे, और बच्चे भी खा रहे हैं दलिया यहाँ बैठकर। मम्मी को बहुत काम करना पड़ रहा है, कोई मेड भी नहीं मिल रही है काम करने के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। मेड से बात तो की है, लेकिन मेड दिखी नहीं है कहीं पर भी। देखते हैं 1-2 दिन में मेड आएगी तो बात करेंगे कि कपड़े और झाड़ू पोछा बर्तन का ही काम कर दे खाली, बाकी काम तो हो जाएगा। जल्दी कोशिश करूंगी आपके लिए अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ, बस मैं ठीक हो जाऊँ। आप गॉड से रिक्वेस्ट कीजिए मुझे कोई बीमारी ना हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।